मैंने पहला जो वीडियो बनाया था वो दिनचर्या पे बनाया था। आज का जो हमारा विषय है वो है स्वस्थ किस प्रकार से रहा जा सकता है। जीवन शैली में मात्र खान-पान के बदलाव से ही कुछ जीवन शैली में बदलाव से ही बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहा जा सकता है। बीमारी के खर्चे से बचा जा सकता है, बीमारी से बचा जा सकता है, हॉस्पिटलों में जाने से बचा जा सकता है। तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि केवल हम लोग घरेलू वस्तुओं का अगर उपयोग करें और कुछ चीज़ों का ध्यान रख लें, तो बीमारी ही नहीं होगी। तो वो कौन-सी बातें हैं? एक तो जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, वो है कि हम जब भी भोजन करें, चाहे सुबह का हम लोग भोजन करें, चाहे हम लोग शाम का भोजन करें, चाहे दोपहर का भोजन करें, ज़िंदगी में कभी भी ये इस बात की गाँठ बाँध लें कि दौड़ना नहीं है, कभी भी तेज़ चलना भी नहीं है। तो हमेशा कुछ देर आराम करने के बाद ही इस तरह की क्रिया की कोशिश करें। अदरवाइज़ ना करें तो बहुत अच्छा है। उसको कम से कम 1 या डेढ़ घंटे के बाद करने की कोशिश करें। यदि आपको ये दोनों कार्य करने हैं, तेज़ चलना या दौड़ना है, तो भोजन के कम से कम डेढ़ घंटे के बाद करें। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है, मैंने दिनचर्या में बताई थी कि किस समय किस चीज़ के एंजाइम्स होते हैं। सुबह के समय फलों का रस के लिए ये एंजाइम होते हैं, दोपहर के लिए दही या लस्सी के लिए ही होते हैं और जो रात का समय होता है, उसमें दूध के एंजाइम होते हैं। तो इसलिए जीवन में इस बात पे भी एक गांठ बांध लें कि रात को फलों का रस ना लें। तेल की जो चीजें हैं, जिनमें बहुत ज्यादा तेल रहता है, वो भी रात को ना लें और जिंदगी में कभी खट्टी चीज रात को ना खाएं। तीसरा जो पॉइंट है, शाम का भोजन जब भी करें तो हल्का टहलने की कोशिश करें, हल्के हल्के कदमों से चलने की कोशिश करें और जब प्रातःकाल उठें तो उस समय खुली हवा में व्यायाम या श्रम करें। तेज धूप में चलने के बाद या शारीरिक मेहनत करने के बाद या शौच जाने के बाद तुरंत कभी भी पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से जिंदगी में कभी भी शहद और घी बराबर मात्रा में मिलाकर नहीं खाना चाहिए, अन्यथा वो विष के समान हो जाता है। इसके अलावा कभी भी सिर पर कपड़ा बांधकर या मोजे पहनकर नहीं सोना चाहिए। और जो बातें हैं, कभी भी बहुत तेज रोशनी में या बहुत धीमी रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। अत्यधिक टीवी का या फिर सिनेमा देखना या अत्यधिक गर्म या ठंडी चीजें, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा मिर्च मसाले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और यदि घर में कोई रोगी है तो उस रोगी को सदैव गर्म या गुनगुना पानी पिलाएं, रोगी को ठंडी हवा में रखें और उसको परिश्रम से व क्रोध से बचाना चाहिए। आयुर्वेद में जो 3 दोष हैं, उनके बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से बताया गया है कि शरीर के 3 दोष हैं, वात का रोग है, पित्त का रोग है और हमारे पास कफ का रोग है। तो इसीलिए आयुर्वेद में लिखा है कि यदि आपको वात शांत करना है, तो वात के रोग को शांत करने के लिए हमेशा शरीर की मालिश करनी चाहिए। इसीलिए बुजुर्गगण बताते हैं कि शरीर की मालिश जब भी सुबह नहाएं तो तेल से अच्छे से मालिश करें। यदि पित्त का रोग शांत करना है तो वो नींद से ही होगा। इसलिए कोशिश करें कि दोपहर के भोजन के बाद कुछ देर नींद ले लेनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट और कम से कम 20 मिनट की। या फिर जो दोपहर का भोजन है, उस दोपहर के भोजन के साथ में जो चीजें हैं, जैसे मैंने एंजाइम्स के रूप में बताई थी, जो एंजाइम्स बनते हैं, तो दही का प्रयोग करें, लस्सी का प्रयोग करें, उसमें सेंधा नमक डाल सकते हैं और उसमें हम लोग जो जीरा होता है उसको भून के डाल सकते हैं, थोड़ा सा अजवाइन भी डाल सकते हैं। जिनके पेट में एसिडिटी की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है, वो अजवाइन का प्रयोग ना करें। इसी प्रकार से यदि गलती से मालिक ना करे कि हाथ जल जाए, तो उसको तुरंत काफी लंबे समय तक ठंडे पानी में डालकर रखना चाहिए। यदि कान में दर्द हो और किसी पत्ते का रस डालना हो, तो या तो सूर्योदय से पहले डालें
या सूर्यास्त के बाद ही डालना चाहिए। यदि मल रुक जाए या कब्ज कब्ज हो जाए तो दस्त करवाने हो तो वो केवल प्रातः काल में ही करवाएं, ताकि आंतों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, रात्रि के समय ना करवाएं। यदि कोई आपको कहता है कि ये दवा किसी पतले पदार्थ में मिलाकर लेनी है, तो वो चाय या कॉफी में ना मिलाएं, या तो उसको छाछ में मिलाएं, और यदि वो खट्टे के साथ ना लेनी हो तो नारियल पानी में मिलाएं। घर में यदि नारियल ना हो, आसपास ना मिले, तो सादे पानी में ही मिलाकर ले लेना चाहिए। हींग का प्रयोग जब भी करें तो वो घी में भूनकर ही करना चाहिए। घी में भूनकर करने से वो स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। कच्ची हींग केवल लेप लगाने में ही प्रयोग की जाती है, तो जब भी लेप करना हो तो उसमें कच्ची हींग लगानी चाहिए। तो इस तरह से आप लोग किसी रोगी को भी बचा सकते हो, इस तरह की क्रियाओं से रोगों को दूर भी भगा सकते हो, तो शरीर को स्वस्थ भी रख सकते हो। इनके बहुत ज्यादा फायदे हैं, तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। इन सब के अलावा जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उन पे भी फोकस करें। जैसे दिन में अंकुरित अनाज जरूर खाएं, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। वीक में ज्यादा नहीं तो कम से कम 4-5 दिन ही हम लोग वो भोजन खा लें। उसमें कोई भी भोजन हो सकता है हमारा, मूंग हो सकती है, चने हो सकते हैं, तो इस तरह की चीजें जरूर लेने की कोशिश करें। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी का प्रयोग करें, पानी पिए, जिससे पूरा शरीर जो है वो बिल्कुल एनर्जेटिक रहेगा, ऊर्जावान शरीर रहेगा। इस सब के अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जीवन की, कि जिंदगी में एक बार जो है अपना दिन में कम से कम जरूर हंसें। दिन में एक बार हंसने से आप तो स्वयं खुद खुश होंगे ही, आप एनर्जेटिक भी होंगे, आपके जो नजदीक लोग रहेंगे वो भी बहुत ज्यादा खुश होंगे आपको देखकर, और उनमें भी वो एनर्जी आएगी। और जो बातें हैं उसमें कभी भी जीवन में किसी तरह का भी नशा ना करें। चाहे वो शराब तो अलग चीज है, वो तो बहुत ही खतरनाक नशा है। बीड़ी का, सिगरेट का, धुआं का, ये बहुत खतरनाक है। जो सिंपल नशे समझते ही नहीं है, जिनको हम, जैसे चाय है, जैसे कॉफी है, या कोई पेय पदार्थ है जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स है, तो इनका प्रयोग कतई ना करें। जब भी सुबह उठ करके अपने जीवन की शुरुआत करें तो किसी सकारात्मक संदेश के साथ में अपने जीवन की शुरुआत करें। वही सकारात्मक संदेश दूसरों को भी दें, ताकि जीवन में सदा उत्साह बना रहेगा और आत्मविश्वास बना रहेगा। सुबह के समय इस तरह का सकारात्मक संदेश यदि दे लेंगे तो पूरा दिन बेहतरीन तरीके से बीतेगा। सदा दूसरों के लिए स्नेह का भाव रखें, व विनम्र इंसान बने। और लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि दूसरों के लिए प्रार्थना करें, और दूसरों को जब वो आपका कोई कार्य करते हैं या किसी सामाजिक कार्य में भी वो सम्मिलित होते हैं, तो उनको धन्यवाद देना कतई ना भूलें। इससे आपकी मुश्किलात भी दूर होंगी, और दूसरों की मुश्किलात भी दूर होंगी, और समाज की मुश्किलात भी दूर होंगी। तो इसलिए उन मुश्किलों को दूर करने के लिए जीवन में सदा प्रार्थना करें दूसरों के लिए, और धन्यवाद जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।